હેલો વિરલભાઈ, Yes, અ, sir. તમારા ઇન્ટ્રોડક્શન માટે અમે વેઇટ કરીએ છીએ, તો તમે પ્લીઝ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો. ટેલ અવર ઓડિયન્સ વોટ યોર નેમ ઇઝ, વોટ બિઝનેસ આર યુ ફ્રોમ, તમારા બિઝનેસ નું નામ શું છે અને આપ ક્યા કરતે ઓલ ધ થ્રી. हार्दिक भाई, माय नेम इज विरल शाह. मेरी फर्म का नाम है वीर वर्धमान अपैरल्स कंपनी और बेसिकली मैं ट्रेडर हूँ रेडीमेड गारमेंट का. तो रेडीमेड गारमेंट में मैं डील करता हूँ टी शर्ट से, मेंस एंड लेडीज टी शर्ट्स, लेडीज कुर्तीज, लेडीज टॉप्स एंड लेडीज वेस्टर्न आउटफिट. और विंटर में हम लोग ये विंटर जैकेट्स और स्वेटशर्ट्स मेंस और लेडीज का दोनों वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. मेरा मार्केट एरिया है पूरा गुजरात है, सौराष्ट्र अपार्ट फ्रॉम सौराष्ट्र एंड कच्छ. एंटायर गुजरात में जो भी रिटेल काउंटर्स हैं वहाँ हम लोग सप्लाई करते हैं. आप डिस्ट्रीब्यूटर हो? हाँ जी, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ. ओके, थैंक यू विरल भाई आपके इंट्रोडक्शन के लिए. अभी आज क्या चैलेंज है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं? सर मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं कि एग्जैक्टली लाइक हमारा जो भी बिजनेस है वो 100% क्रेडिट का बिजनेस है. और बिफोर लॉकडाउन भी एक्चुअली बिजनेस डिस्टर्ब ही था, मतलब मैं उतना जबरदस्त वो नहीं था जो पहले 1-2 साल पहले था. तो वी आर ऑलरेडी फाइटिंग विद द मार्केट. तो मेरा सर एक क्वेश्चन ये था कि जो 100% ये हमारा क्रेडिट का बिजनेस है, तो जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो सर ये हम लोग कैसे, मतलब में हमारा जो फंड है वो रिकवर कर सकते हैं. लाइक एनी क्रिएटिव आइडिया आपके पास कुछ हो कि भाई ये तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग कैसे रिकलेक्ट करें हमारा पेमेंट. और एज वेल एज जो भी मार्केटिंग हमारा है उसमें कुछ आपका गाइडलाइंस चाहिए कि हम लोग क्या कुछ नया ऐड कर सकते हैं, कि कौन सा मॉड्यूल हम एक्सेप्ट करें कि भाई हम लोग इमीडिएटली मार्केट फिर स्टार्ट कर सके. ओके, तो विरल भाई मैं जो भी बताने वाला हूँ ना, ये जैसा होता है वैसे मैं बताऊंगा, एंड आई विल टेल यू कि ये क्यों ऐसा हो रहा है. पर मेरे को उसके पहले थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए. वो इसके लिए क्योंकि जो क्वेश्चन है मेरे को उधर से ही आपका आंसर निकलेगा. तो पहले तो ये 100% क्रेडिट वाला धंधा क्यों कर रहे हो आप, और 100% क्रेडिट देना क्यों जरूरी है? सर बेसिकली हम जो मॉड्यूल में है तो लाइक वी डोंट हैव एनी होलसेल डेस्टिनेशन की भाई कोई रिटेलर वहां पे आए. लाइक हम बोले ना कि हम लोग मंडी में नहीं बैठे हैं कि भाई ये लोग आते रहे एवरीडे न्यू बायर्स आए और हमसे माल ले और हम उनसे कैश ले सके. सर ऐसा मॉड्यूल हमारा है नहीं. हमारा नॉर्मली मॉड्यूल वो है कि हम लोग डोर टू डोर सर्विस देते हैं और ईयरली 2 टाइम्स हम लोग होटल में थोड़े बड़े लेवल पे बुकिंग रखते हैं, तो सब रिटेलर्स लोग आके बुकिंग देते हैं और माल परचेस करते हैं. क्या और तो 100% क्रेडिट देने की क्या जरूरत पड़ती है आपको, क्यों पड़ती है? सर वो ऐसा है ना कि वी आर इन द ट्रेड फ्रॉम लास्ट 10 to 11 years और सब लोग मतलब मैं जानते हैं, सब पहचानते हैं. तो अब हम लोग वो नहीं बोल सकते कि सर आपको एडवांस कुछ चेक देना पड़ेगा कि कुछ करना पड़ेगा. तो कि भाई आप हमें 10 साल से जानते ही हो तो उतना तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं. नहीं, पर वो ट्रस्ट करने की क्या जरूरत है? अगर आप 10 साल से एक 5 स्टार होटल में जाते हो, तो क्या 11वें साल पे आपको बोलेगा खाना खा के निकल जाओ, 3 महीने बाद पैसा देना? सर वो नहीं बोलेगा. तो पर आप क्यों बोलते हो? सर ट्रेड वही है एक्चुअली. क्यों मतलब है ऐसा, क्यों है? सोचिए थोड़ा, क्यों है ऐसा? सर वही है, मतलब में डिमांड सप्लाई, इसमें सप्लायर्स बहुत ज्यादा हैं एज हाँ कंपेयर टू हाँ. डिमांड. तो वो सर क्रेडिट देना ही पड़ता है. सेकेंडरी ऐसा भी होता है कि इन लाइक मैं टी शर्ट्स करता हूँ, ट्रैक पैंट करता हूँ, अपना विंटर गारमेंट्स करता हूँ, कुर्तीज करता हूँ. तो सर ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी प्रोडक्ट मेरा अप टू द मार्क टॉप का प्रोडक्ट है. ऐसा भी हो सकता है कि मेरी कोई एक ब्रांड थोड़ी वीक है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मुझे सर क्रेडिट देना ही पड़ता है. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने दो चीजें बताई, ठीक है. आपने पहला बताया डिमांड सप्लाई, यानी डिमांड बहुत कम है और उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, करेक्ट है? यस सर.
अब ऐसे मार्केट में आप क्यों रहना चाहते हो? एक गन्ने में से अगर आप 5 बार गन्ने को डालोगे मशीन के अंदर, उसके बाद कितना जूस निकलेगा? मेहनत तो उससे ज्यादा ही लगेगा। ओके। कितना जूस निकलेगा उसमें से? हाँ हाँ हाँ। यू वांट टू गेट सेटल्ड, यू वांट टू टेल योर फैमिली, आपको बोलना है किसी से बात नहीं करनी नहीं, है। वो तो सर हाँ, डिस्टर्बेंस। तो कोई भी ऐसा धंधा जहाँ पे डिमांड बहुत कम है या डिमांड जो है उससे सप्लाई कहीं ज्यादा है, वो धंधा बूढ़ा हो चुका है। ओके। वो धंधे में आप कुछ भी नई स्कीम लाओगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके लिए वो डिफिकल्टी होने वाला है। देर इज नो डिजाइनर सोल्यूशन फॉर दिस। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो धंधा बूढ़ा हो गया है वहां से एग्जिट करना जरूरी है, या वहां पे कुछ नया प्रोडक्ट ऐसा लाना जरूरी है जिसकी डिमांड है पर सप्लाई नहीं है। दैट्स द ओनली वे आउट। हम लोग सर एक्चुअली हमारे भी ऊपर लोग हैं कि लाइक जो अच्छे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कि जिन लोग के पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं, तो लाइक हम उनको बेंचमार्क समझ के फॉलो करते हैं कि भाई ये बंदा अगर वो साल का 25 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, ये बंदा 20 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, तो हमारे देखिए पास विरल भी। भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे पास है ना, मैं ये कंसल्टिंग के बिजनेस में ना पिछले 10 साल से हूँ। हाँ 10 साल के पहले उसके पहले 15 साल तक मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम किया। इतना मैं जानता हूँ मेरे करियर के अंदर कि कोई भी बंदा, इंक्लूडिंग आप और मैं, हम कभी भी जाके ये एडवर्टाइज नहीं करेंगे बाहर कि मेरी बजी पड़ी है। ओके। बोलेंगे कभी हम ये? कभी नहीं, नहीं बोलेंगे। कभी नहीं। आपको अगर कोई पूछेगा आपका धंधा कितना अच्छा है बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आपका धंधा कैसा है आप बताओ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे हाँ बहुत बढ़िया है, मैं तो एकदम शांति से। कैसे हो पूछा तो क्या बोलोगे? मजे में। आप ये बोलोगे कि बराबर। मेरा आउटस्टैंडिंग इतना बाकी है? नहीं सर। नहीं, ये एक बात है, ठीक है? तो किसी की भी बोली सुनी बातों पे नहीं जाना है। दूसरी चीज, भेड़ में और इंसानों में डिफरेंस क्या है? भेड़ जो है, एक भैंस जो है वो आगे चल रही है, उसके पीछे दूसरी भैंस उसके पीछे पीछे ही चलती है, दिमाग नहीं लगाती। इंसानों में डिफरेंस ये है कि हमारे पास एक बहुत खतरनाक वाला दिमाग है, कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज है ये। करेक्ट है या नहीं है? यस, परफेक्ट। अगर आप खुद सोचो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, जो प्रोडक्ट बहुत बहुत सारे लोग आपको दे रहे हैं, ओके। पर और आप अकेले ही बायर हो, आपको क्या लगता है आप जबरदस्त बार्गेन करके निकलोगे कि नहीं निकलोगे वहां से? हम्म। पावर किसके पास रहेगा, आपके पास या कस्टमर सेलर के पास? अपने पास ही। करेक्ट है। सेलर के पास और कोई ऑप्शन है डिस्काउंट देने के अलावा? नहीं सर। सेलर क्या करेगा पता है? सेलर आपको, एक सेलर बोलेगा मैं 10% डिस्काउंट देता हूँ, दूसरा सेलर बोलेगा मैं तेरे से ज्यादा फास्ट बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ, ये ले 15%। तीसरा बोलेगा मैं तेरे से भी ज्यादा तेज बर्बाद होने के लिए तैयार हूँ, ये ले 20%। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि कस्टमर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम रोते हैं, हम सोचते हैं कि अभी पैसा नहीं आ रहा है। एक्चुअली कस्टमर वही है जो आपको पैसा दे पाए। अगर वो कस्टमर पैसा दे नहीं पा रहा तो वैसा धंधा आपने किया ही नहीं है, आपने तो सिर्फ नुकसान पाया है। तो नुकसान खरीदने जाने वाला बिजनेस जो है ना, वो वाला बिजनेस है जहाँ पे डिमांड लिमिटेड है और सप्लाई बहुत 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 ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ। टेक्निकली आप देखो वीरल भाई, आप है ना, एक्चुअली ऐसे बहुत सारे धंधे हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो ऐसे ऐसे बिजनेसेस करते हैं। और मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, कोई शुगर कोट, कोई मलाई मस्ती करके मैं आपको कोई एकदम ऐसा बहुत अच्छा साउंड करने वाला सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ। जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 100% क्रेडिट देने वाला धंधा, यानी वो धंधा आपका गारमेंट्स का नहीं है। आप क्रेडिट के और उधारी के धंधे में हो, आप उधारी बेच रहे हो। जिस परफेक्ट। दिन आपने उधारी बंद कर दी ना, उस दिन गारमेंट कोई नहीं खरीदने वाला आपके पास से। सही है। करेक्ट है। अब एग्री एग्री। दूसरे पॉइंट पे आ जाता हूँ वीरल भाई। आप कितने साल से ये बिजनेस में हो? सर 11 ईयर्स है। 11 ईयर्स, राइट? 11 साल से आपने इतना कुछ सीखा होगा जो शायद आपने कभी सोचा नहीं है। ये वक्त है वो चीज सोचने का। आपके पास बहुत खतरनाक इंटेलिजेंस है मार्केट का, पर वो कभी जरूरत नहीं पड़ी उसको बाहर निकालने का और उसको सोचने का। अभी वक्त है। तो सवाल ये है मेरा आपसे दूसरा, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आप बोल रहे हो कोई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो वीक हैं, यस। करेक्ट है? तो इसका मतलब कोई प्रोडक्ट्स ऐसे भी तो होंगे जो स्ट्रांग है। यस सर। हम वो प्रोडक्ट से क्यों पूरा का पूरा धंधा नहीं निकाल सकते?
ओके। मैं पूछ रहा हूँ आपको। सर इसमें भी ऐसा है कि ये बेसिकली कोई मोनोपोली आइटम नहीं है कि लाइक अब लाइक सर आई एम डूइंग विद वन ब्रांड विद मुंबई ब्रांड। अब सर ऐसा है कि हम लोग का 2 साल बहुत बढ़िया गया और थर्ड सीजन में उन लोग को कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम था, उन लोग के इंटरनल सब प्रॉब्लम्स थे। तो एट दैट पीरियड ऑफ टाइम मेरा सेल पूरा मतलब मैं आपको फिगर के साथ बताऊं तो मेरा सेल ऑलमोस्ट 50% 70% डाउन हो गया, जिसमें सप्लायर की ही गलती थी, मतलब में वो लोग के इंटरनल प्रॉब्लम्स थे। तो वही रीजन से सर हम लोग डिपेंड नहीं रहते। लाइक हम लोग किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो कई बार कुछ कंपनीज का ऐसा होता है कि आप दूसरा ब्रांड नहीं कर सकते हमारे साथ, तो हम लोग ऐसी ब्रांड के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, बल्कि भले वो एक नंबर का ब्रांड हो, कि भाई कभी भी उन लोग का कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो कि कुछ भी इश्यूज आए तो हमारा बिजनेस सफर ना हो। तो सर फॉर सेफर साइड हम लोग एडिशनल दूसरे ब्रांड्स, मतलब में पर कैटेगरी अगर कुर्ती है तो हम लोग 2 ब्रांड करते हैं, टी शर्ट्स है तो हम लोग उसमें 2 ब्रांड करते हैं, विंटर वेयर है तो उसमें 2 ब्रांड करते हैं कि प्लस माइनस हुए तो हम लोग अपना बिजनेस डैमेज नहीं होगा। विरल भाई देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है? आपका जो भी बिजनेस जो थोड़े टाइम तक भी ज्यादा चला, वो क्यों चला? आपको रीजन मालूम? सर वही लाइक वी आर मार्केटिंग पीपल, अच्छा मार्केटिंग करते हैं, अच्छे रिलेशन रखते हैं और सर कैपेबल है क्रेडिट देने के लिए, तो वो सब मैनेज कर लेते हैं। क्रेडिट क्रेडिट बिजनेस में आप नहीं हो, तो आप क्रेडिट को अपनी ताकत मत समझो। क्रेडिट आपकी वीकनेस है। क्रेडिट आपको इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि और कुछ देने के लिए आपके पास है नहीं। जो एक्चुअली है, पर आपने ढूंढा नहीं है, आपने सोचा नहीं है। हाँ हाँ। आप ये सोचो कि वो माल बिना क्रेडिट के, बिना रिलेशनशिप के कोई आपके पास खरीदेगा क्या? बिना क्रेडिट बिना रिलेशनशिप के तो बहुत डिफिकल्ट है सर। क्यों? मतलब में कोई मोनोपोली आइटम नहीं है सर। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है जो सेफ्टी नेट का बिजनेस करते हैं। सेफ्टी। सेफ्टी नेट, जो ओके। हमारे घर में सेफ्टी नेट लगती है, ग्रीन कलर की जो लगती है, कबूतर वबूतर अंदर नहीं हाँ आ जी। जाए, उस पे नेट लगती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स पे नेट लगती है, पता है ना? हाँ वो हाँ हाँ। वो हर बार हमें बोलते रहे, हर बार मेरा कंसल्टेंट, हर बार, वो ये वीडियो सुन रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे, हर बार मेरा कंसल्टेंट उनको बोलता था कि आपके कस्टमर से बात करो और समझो कि आपका कस्टमर आपको, आपके पास से ये प्रोडक्ट क्यों लेता है। और वो हर बार हमें एक ही रीजन बोलते थे कि नहीं, वो मेरे पास से इसलिए लेता है क्योंकि मैं क्रेडिट देता हूँ, मेरे पास से इसलिए लेता है क्योंकि मैं डिस्काउंट देता हूँ। और वो बात ही नहीं करते थे कस्टमर से। फिर बहुत बहुत पुश करने पे उन्होंने, कंसल्टेंट के रहते हुए उन्होंने वो बात की कस्टमर के साथ। पता है सबसे पहला रीजन कस्टमर ने क्या दिया? सबसे पहला रीजन कस्टमर ने दिया, आपको अगर मैं लास्ट मोमेंट भी अगर ऑर्डर देता हूँ ना तो आप माल पहुंचा देते हो, इसके लिए मैं हाँ आपके पास से खरीदता हूँ। दूसरा रीजन उन्होंने दिया, आपकी नेट में कभी भी हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तीसरा रीजन उन्होंने दिया कि आपकी नेट की अलग अलग साइजेस में आप कट करके हमें दे देते हो, दूसरे नहीं देते। और चौथा रीजन उन्होंने बोला कि क्रेडिट। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर वो तीन रीजन ना हो और चौथा रीजन हो तो क्या बंदा खरीदेगा? अगर उसका आंसर हाँ होता, यानी वापस समझा रहा हूँ मैं, अगर कोई भी बंदा उसको वो साइज में, कस्टमाइजेबल साइज में चीजें ना दे, अगर कोई भी बंदा उसको वक्त पे चीजें ना दे, बट सिर्फ क्रेडिट दे, तो क्या वो बंदा, उसका कस्टमर उस सप्लायर से परचेज करेगा? नहीं। क्योंकि अगर करने नहीं। वाला होता तो उसने कर लिया होता। और वो इनके पास से क्यों परचेज कर रहा है? क्योंकि उनके लिए ये बाकी तीन चीजें भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है नहीं है? यस सर। आप गारमेंट के बिजनेस में हो, आपको तो पता होगा, साउथ का टेस्ट अलग होता है, नॉर्थ का टेस्ट अलग होता है, गुजरात का टेस्ट अलग होता है, ईस्ट का टेस्ट अलग होता है। करेक्ट? यस और नो? यस सर। यस यस। लोग क्या खरीदते हैं? लोग वो खरीदते हैं जो फैशन ट्रेंड में होता है। ओके। करेक्ट है? हाँ जी। ट्रेंड कैसे बनाई जाती है? सर आइडिया नहीं, मतलब मैं, हम लोग तो आप, ट्रेडर्स है सर, मैन्युफैक्चरर सर, मतलब मैं वो हम लोग की मार्केटिंग स्किल में आ जाता है कि सर अभी ये चल रहा है और
लाइक आप देखिए गाइड करिए सर हम। विरल भाई कैसा है ना, अभी अभी का जो दौर है ना, ये दौर आपको आप समझिए, आप बराबर बोल रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है। एक होता है मैन्युफैक्चरर जो समझता है कस्टमर को क्या चाहिए और उस हिसाब से वो चीजें बनाता है। जैसे ही कस्टमर की जरूरतें चेंज हो जाती है वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेता है। करेक्ट है? यस। इसीलिए वो ज्यादा सरवाइव करता है, इसीलिए मैन्युफैक्चरर मर्सिडीज में ज्यादा घूमते हैं, क्योंकि वो लोग ये चेंज फटाक से कर सकते हैं। करेक्ट है? उनका काम है प्रोडक्ट बनाना। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो आप हो। आपका स्ट्रेंथ क्या है? ऐसे रिटेलर्स को अपने जकड़ में रखना जो रिटेलर फटाफट सही प्रोडक्ट को बेच सके। करेक्ट और नो? यस सर। पर सही प्रोडक्ट कौन सा है उसकी जानकारी तो आप में होनी चाहिए। इमेजिन करो आप स्टडी करके जा रहे हो कि मार्केट में ये चलेगा ये नहीं चलेगा, और आप मैन्युफैक्चरर को बता रहे हो ओके। डियर मैन्युफैक्चरर ये बनाएगा ना तो ये नहीं चलने वाला, सॉरी मैं नहीं करूंगा इससे डिस्ट्रीब्यूट, और ये चीज जो है ना ये चलेगी, मैं 100 रिटेलर्स को लगाऊंगा। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यू आर द इंटेलिजेंट मशीन। अगर आप अपने आप को उस तरीके से डालोगे ना तो रिटेलर्स भी आपके साथ काम करना चाहेंगे, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं। क्यों पता है? क्योंकि रिटेलर्स बोलेंगे जो विरल भाई से माल आता है ना वो हमेशा बिकता है, उनका बराबर जानकारी है, और जो हार्दिक भाई से आता है ना वो नहीं बिकता है, उसको बेचने में बहुत टाइम जाता है। तो अगर मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं 5 लाख में से 4.5 लाख विरल भाई के माल पे लगाऊंगा, क्योंकि विरल भाई स्टडी करके आते हैं, और बाकी 50,000 रुपया मैं ऐसे ही लगा दूंगा हार्दिक भाई के ऊपर या किसी और के ऊपर, क्योंकि उधर क्या है, डाइसी है, बिका तो बिका, नहीं बिका तो नहीं बिका। मैन्युफैक्चरर आपको पूछेगा कि भाई विरल भाई तुम मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए मेरे को क्या बनाना चाहिए, तो विरल भाई बोलेंगे हाँ ये ब्लू कलर का ऐसा बना तो ही मैं रिटेलर को दूंगा, वरना मेरे पास मैं नहीं दूंगा। अब ये करने के लिए क्या चाहिए? ये करने के लिए जानकारी चाहिए फैशन ट्रेंड्स की। ओके। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी। फैशन ट्रेंड्स की जानकारी चाहिए। अभी थोड़ा फैशन ट्रेंड्स के बारे में सोचो, बहुत आसान है। फैशन कहाँ से आती है जरा सोचो। कोई भी 5-6 ऐसे प्रोडक्ट्स पकड़ लो जो बहुत बिके थे, और सोचो वो प्रोडक्ट पहली बार दिखा कहाँ था। ओके। हो सकता है बॉलीवुड की मूवी में दिखा था, हाँ हाँ। हो सकता है कॉलेज में एक ने खरीदा और साथ में 5 जन ने खरीदा, या तो उसका बायर एक ही तरीके का होगा जिसकी एक ही तरीके की नीड होगी, और उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त की होगी तो इसके लिए वो बिक गया। ऐसे प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करो और अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिर्फ वही प्रोडक्ट को लेके चलो। बिकम अ स्पेशलिस्ट नॉट अ जनरलिस्ट। ओके। ओके, अभी आपको क्या करना चाहिए उस पर आ जाता हूँ। ये आसान नहीं है जो मैंने बोला है। हाँ नहीं, डिफिकल्ट है, वो प्रॉपर मार्केट सर्वे चाहिए इसके लिए। करेक्ट, पर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ विरल भाई, आसान तो इतना सारा क्रेडिट मार्केट में छोड़ के खड़े रहना वो भी नहीं है। सही बात। तो अगर डिफिकल्ट काम करना ही है तो सही ढंग से सही चीज पे करो। यानी दुनिया भर के प्रोडक्ट मत लेके जाओ, 5 प्रोडक्ट लेके जाओ, पर वो 5 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि आपके नाम पे बिक जाए। रिटेलर बोले विरल भाई तुमने मेरे को 5 प्रोडक्ट जो दिए थे ना वो बिक गए थे, अगली बार तो तुम नए 5 प्रोडक्ट लाओगे ना वो मैं लूंगा ही लूंगा। सही। ये एक अगर वो इंटेलिजेंस नहीं है आपके पास तो आपका कोई मार्केटिंग स्किल नहीं काम कर रहा है। आप सिर्फ बॉक्स को यहाँ से उठा रहे हो और वहां पे दे रहे हो, और वहां पे वो ले उसके लिए आप उसको क्रेडिट दे रहे हो। इसमें मार्केटिंग स्किल कुछ नहीं आता है। अगर कोई भी आदमी बॉक्स उठा के बोले कि मैं क्रेडिट दूंगा 3 महीने का बेच के देना, तो कोई भी ले लेगा। उसमें कौन सी मार्केटिंग कर दी आपने? कोई मार्केटिंग नहीं। तो मार्केट का इंटेलिजेंस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैशन ट्रेंड का समझ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ वही प्रोडक्ट को लेके चलो। स्पेशलिस्ट हमेशा ज्यादा कमाता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो जो दिल का डॉक्टर होगा वो हमेशा आपके जनरल प्रैक्टिशनर से ज्यादा कमाएगा। करेक्ट और नो? सही है सर। वो डॉक्टर ये नहीं सोचता है कि अरे यार मैं दिल का ही क्यों सोचूं, मैं तो नाक मुंह आंख कान सबका डॉक्टर बन जाता हूँ, ज्यादा मेरे को मालूम होगा तो ज्यादा पैसा बनेगा। पर ऐसा नहीं होता है ना। स्पेशलिस्ट ऑलवेज अर्न मोर। ओके। ठीक है। सेकेंड चीज, अभी क्या हो रहा है, अभी फिलहाल जो सिनेरियो है कोविड-19 लॉकडाउन फला टिकना,
जितने भी, आप तो डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको जानकारी होगी इस चीज की, आपके जितने भी रिटेलर हैं उन्होंने लास्ट 2 महीने में धंधा नहीं किया है, करेक्ट? सही है। अभी जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो 2 महीने तक का जो धंधा उनका होता था एवरेज, वो एवरेज नहीं होने वाला है, करेक्ट है? हम्म, तो जो माल 2 महीने में बिक जाता था वो हो सकता है 4 महीने में बिके। तो यस सर। 4 महीने तक क्या वो बंदा नया ऑर्डर प्लेस करेगा? नहीं सर, वो डाउट लग रहा है वो भी। और गारंटी है नहीं करेगा। हाँ। और अगर करेगा तो वो आपको बोलेगा अब की बार तुम मुझे 1 साल का क्रेडिट दो। यानी क्या, तुम उसको पैसा दे रहे हो उसका धंधा करने के लिए, तो ये तो धंधा रहा ही नहीं। यस सर। करेक्ट है? तो ये धंधा करने से बेहतर है कि आप ये सोचो कि एंड कस्टमर तक आप कैसे पहुंच पाओगे डायरेक्टली विदाउट रिटेल। ओके। उसका एक तरीका है ऑनलाइन। जी। ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट बनाइए। अगेन मैं बोल रहा हूँ, वो ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट में सारे प्रोडक्ट नहीं डालने हैं, सिर्फ स्पेसिफिक जिसकी जानकारी आपको है, जिसमें आप माहिर हो, मतलब आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, सिर्फ वही प्रोडक्ट डालने हैं और वही प्रोडक्ट को आपको मार्केट करना है इन द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। इफ यू हैव नथिंग स्पेशल देयर इज नो रीजन फॉर पीपल टू कम टू। तो जो सबका होगा वो आपका होगा। देन द ओनली स्पेशलिटी दैट इज लेफ्ट इज हाउ मच क्रेडिट एंड डिस्काउंट यू गिव। पर वो तो कोई धंधा ही नहीं हुआ ना विरल भाई। ओके। तो मेरे दो ओपिनियन है, दो सजेशन है आपको। एक तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से कोई ऐसा प्रोडक्ट 3 या 4 या 5 प्रोडक्ट आप पकड़ो जिसमें आपको पॉसिबल है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना। अच्छा जबरदस्त वाला प्रोडक्ट लेके आना जिसके प्रोडक्ट में इतना दम है कि वो फास्ट सेलिंग हो जाएगा। ओके। वो प्रोडक्ट को आप लेके आइए और ई कॉमर्स साइट बनाइए खुद की और डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के मीडियम से उसको सेल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, एट दिस पॉइंट इन टाइम स्पेशलाइजेशन एंड ऑनलाइन आर द टू क्रिटिकल लीवर्स टू गेट योर बिजनेस टू सस्टेन एंड देन ग्रो। ओके। और बताइए विरल भाई। एक सर सेकेंडरी ऐसा है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो मॉड्यूल में है कि जिसमें हम लोग स्टॉक कैरी नहीं करते। लाइक हमें कंपनी से सैंपल्स आते हैं, सैंपल्स हम लोग घुमा के जो ऑर्डर आता है एज पर ऑर्डर कंपनी से हम लोग बाई करते हैं और हमारा बिलिंग बना के आगे भेजते हैं। अब सर ऑनलाइन का हम लोग भी 2-3 साल से माइंड में है कि हम लोग ऑनलाइन करें, पर सर एक दो कंस्ट्रेंट था कि एक ऐसा था कि हमारी कंपनी ऑलरेडी ऑनलाइन सेल कर रही है वो प्रोडक्ट, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप ये हमारा प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं सेल कर सकते क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ये मेरी दो कंपनी के साथ बात हुई थी, तो एक मैटर सर यहाँ अटकता था। दूसरा ऐसा था कि सर हम लोग स्टॉक नहीं रखते हैं, मतलब हम इतना बड़ा काम करते हैं पर हमारे पास स्टॉक नहीं होता है। तो अगर ये ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मुझे स्टॉक कैरी करना पड़ेगा। तो आज के पीरियड में सर वो वायबल होगा कि मैं अगर घर में कुछ स्टॉक रख के फिर उसको ऑनलाइन सेल करूं, वो ऑनलाइन कब सेल हुए तब तक ट्रेंड चेंज हो जाए, तो ऐसा हो सकता है सर कि मतलब मैं उसमें क्या कर सकते हैं? ये सारा चीज जो आप बता रहे हो ना, ये एकदम परफेक्ट सवाल पूछा है आपने। ये सारी चीज आपको बिजनेस वायबल रहेगा या नहीं रहेगा ये आप पूरा जब प्लान करोगे ना तब समझ में आएगा। ये पूरा प्लान करने का एक तरीका है जिसको बोलते हैं बिजनेस मॉडल। आप नंबर लिख के प्लान करोगे ना तब आप बता पाओगे कि ये वायबल है या वायबल नहीं है। मोटा मोटा कैलकुलेशन इससे नहीं करना है। दूसरी चीज, अगर 2 कंपनी ने मना कर दिया है तो मैं बोल रहा हूँ आपको 20 कंपनी, और ये आपको भी पता है 20 कंपनी ऐसी होगी जो आपको माल देगी। क्यों पता है? क्योंकि वो लोग नहीं मालूम उनको क्या ऑनलाइन जाना कैसे है, पर प्रोडक्ट उनके पास क्रीम है। ओके। अगर आप उनको बता दो और आपके जरिए से वो ऑनलाइन जा पाए तो दे विल गिव इट टू यू। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी ताकत क्या है? अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना। मैं खुद क्यों नहीं जाता हूँ मार्केट में? क्योंकि मेरी ताकत मार्केटिंग नहीं है, वो आपकी ताकत है ना। तो आप अपनी ताकत मेरे को बताओ कि हार्दिक भाई आप मैन्युफैक्चर करो, यही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, मैं ऑनलाइन से निकालता हूँ, मैं स्टॉक नहीं लूंगा। पर तो मैं बोलूंगा यार वैसे ही मेरे रिटेलर नहीं ले रहे हैं,
मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है और बोल रहा है अभी को कोई माल नहीं लेगा, तो मैं क्या करूं? वीरल भाई का प्रपोजल ही एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं फैक्ट्री थोड़ी बंद रख सकता हूँ। ओके तो चीजें चेंज होगी, जो आज तक हुआ है वो नहीं होने वाला है, और जो आज तक नहीं हुआ है वही होने वाला है। ओके अब डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है। आपको सीखने का सिर्फ इतना जरूरी है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को सिलेक्ट कैसे करना ओके है, और अच्छा प्रोडक्ट किसको बोलते हैं जो बिकेगा। और आई एम अज्यूमिंग ये जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। यस सर। बोलिए वीरल भाई। सर ये एक जो थोड़ा मतलब मैं आपके पास कोई आइडिया हो, मतलब मैं लाइक ये बहुत सारी क्रेडिट गई हुई है, तो उसके लिए सर कैसे कुछ आप एनी आइडिया? देखिए आज है ना 18 अप्रैल है, और ये डेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग बाद में देखेंगे। हाँ 17 अप्रैल येस्टरडे हमने एक वेबिनार किया था जहाँ पे सुरेश खेरवार, इंडिया के बहुत ही नामी क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपर्ट को मैंने इंटरव्यू किया था। okay. उनका बोलना ये था कि कलेक्शन और जो रिसीवेबल्स है इसमें 3 चीजों की हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला कि बायर आइडेंटिफिकेशन, यानी जो भी आपका माल खरीद रहा है उसका मार्केट में रेप्यूटेशन कैसा है, उसके खुद के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, यानी वो अच्छा धंधा करने वाला है या बुरा धंधा करने वाला है, कितने साल से धंधा कर रहा है, वो प्रॉफिट में है या नहीं है, क्या उसका धंधा बढ़ा है नहीं बढ़ा है। ये सब पैरामीटर्स के बेसिस पे बायर सिलेक्ट करना होता है। अगर किसी भी बायर के साथ आप धंधा करना चालू कर दोगे और फिर बोलोगे कि अरे यार पैसा नहीं आया, तो उसमें गलती बायर की नहीं है, गलती आपकी है। पहला ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला था कि बायर के साथ काम करना शुरू कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि अभी सब कुछ सही है। बायर को मॉनिटर करना जरूरी है, यानी अगर मैं 1 तारीख को इनवॉइस रेस करता हूँ तो वो हमेशा 10 तारीख को ही हमको पैसा देता है, या हमेशा 1 महीने बाद ही पैसा देता है, या हमेशा 3 महीने बाद ही पैसा देता है। तो वो बिहेवियर समझने की जरूरत है। अगर वो ऑलरेडी एक सेट ऑफ बिहेवियर में है तो अगेन वो बायर के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होने चाहिए। एक लिमिट के ऊपर हमें वो बायर के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। और हम क्यों करते हैं पता है? हम इसलिए करते हैं क्योंकि नया बायर ढूंढे कैसे वो पता नहीं है, पर वही सही रास्ता है। नया बायर अच्छा वाला ढूंढना कैसा है उसके ऊपर आप सोचना शुरू किए। आपको नहीं मालूम है, आप किसी कंसल्टेंट को हायर कीजिए, आप मार्केट रिसर्च करवाइए, आप सीखिए वो कैसे करते हैं। पर वो ना सीख के आसान रास्ता अपनाओगे तो आउटस्टैंडिंग आएगा। अभी कमिंग टू योर आंसर के बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या बताया उन्होंने कि जैसे ही 30 दिन हो जाते हैं, अज्यूमिंग आपने 30 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, तो 31st डे पे आपको उनको लीगल नोटिस भेज देनी है। अगर 31st डे पे अगर आप उसको लीगल नोटिस भेज देते हो जिसका खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, और मैं एक और वेबिनार करने वाला हूँ क्योंकि लोगों को चाहिए वैसा वेबिनार, आप बिल्कुल आइएगा वो वेबिनार में, जहाँ पे एक लीगल एक्सपर्ट को मैं बुलाऊंगा और उनका इंटरव्यू लूंगा ये जानने के लिए कि ये लीगल नोटिस कैसी होती है, कब बेचनी चाहिए, कितना खर्चा होता है। ये लीगल नोटिस जब 31वें दिन पे भेज दोगे ना तो क्या समझ में आता है, बायर तैयार नहीं होता है, वो रेडी नहीं होता है, और वो लीगल नोटिस अचानक से आने पे घबरा जाता है और वो पैसा दे देता है। पर अगर यही नोटिस आपने भेजने में वक्त लगा दिया तो फिर वो रेडी हो जाता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकता है, अब मैं इसको खींचते जाऊंगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, जितने भी आपके बायर्स हैं वो बायर्स में जितना भी छोटे छोटे अमाउंट्स हैं और जो रीसेंट वाले अमाउंट्स हैं जो अभी अभी हुए हैं लॉकडाउन के इमीडिएट पहले, पहले आप उन बायर्स को फोन करो और उनको बोलो ये छोटे छोटे अमाउंट की इनवॉइसेस क्लियर करें। ओके क्योंकि छोटे अमाउंट की इनवॉइसेस क्लियर करना आसान है, रिसेंटली हुई है तो वो भी आसान है। दूसरा चीज, जो बड़े अमाउंट्स हैं और जो पुराने अमाउंट, उसके लिए आप अपना लेजर भेजना शुरू ओके और उनको बोलिए ये टैली करके मेरे को दो। हम्म क्योंकि कोई भी व्यापारी जब मंदी होती है ना तो पैसे बचा के रखेगा, जब आप मांगने जाओगे तो बोलेगा अरे वीरल भाई ये टैली नहीं हो रहा है आपका हिसाब मेरा हिसाब।
तो पहले वो टैली कराना शुरू कर दो, ताकि एक महीने बाद एटलीस्ट वो पोजीशन पे तो आ जाओ कि हाँ हिसाब टैली हो गया, अभी पैसा दे। सही। तीसरा चीज, लीगल नोटिस भेजने की तैयारी और हिम्मत रखो, वरना भूल जाओ। तो इसमें कोई महामंत्र नहीं है ये चीज करने का। और एक चीज जो आप कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास कोई शानदार प्रोडक्ट आने वाला है, या किसी मैन्युफैक्चरर, आज मैन्युफैक्चरर भी डरा हुआ है क्योंकि उसके पास लेबर भी नहीं है, तो उसको जो भी बनाना है उसको बेचना है। अगर आप उसको कन्विंस कर सकते हो कि तेरा प्रोडक्ट शानदार है और मैं बेच सकता हूँ, वो शानदार होना भी चाहिए, तो अगर आप वो शानदार प्रोडक्ट को बेच सकते हो, तो आप एंट्री बैरियर बनाओ। यानी तुमने पैसा दिया है तो ही तुमको ये प्रोडक्ट बेचने मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके। इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि ये जो रिटेलर है, जैसे आपको मैन्युफैक्चरर बोल रहा है ना कि मेरे प्रोडक्ट है, मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, तो तुम नहीं बेच सकते। करेक्ट है, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर के पास पावर है वो बोलने का। वैसे ही अगर आज की डेट में आपके पास अगर पावर होता, तो मैन्युफैक्चरर बोलता कि यार वीरल भाई को दूंगा ना तो मैं इतने पीस ज्यादा बेच सकता हूँ, और अगर मैं खुद बेचूंगा तो मैं नहीं बेच पाऊंगा। Yes. और वीरल भाई क्यों ऐसा ऐसा बोलेंगे? क्योंकि वीरल भाई को मार्केट के ट्रेंड का नॉलेज इतना जबरदस्त है कि वो बंदा बेच सकता है। तो मैं वो प्रोडक्ट आपके लिए बनाऊंगा, और तब आप मेरे को बोल सकते हो हार्दिक भाई एक बार प्रोडक्ट मेरे को दिया ना तो दूसरे किसको नहीं देगा। सही। जिस दिन आपने दूसरे किसको दिया ना, मैं मेरे को दिए हुए जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे के सैंपल्स में आपको लौटा दूंगा। मेरा एक भी रिटेलर आपके साथ काम नहीं करता। पर ये सब कब हो सकता है? एक ही वक्त पे हो सकता है, अगर आपका एक्सपर्टीज बिल्ट हो और आप किसी 1, 2, 3, 5 प्रोडक्ट में शानदार जबरदस्त एक्सपर्टीज ले लो, तो ही हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। जब ये हो जाएगा तो आप रिटेलर को बोल सकते हो कि भाई तुझे अगर मेरे वाले प्रोडक्ट चाहिए ना तो तेरे को पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा। जब तक रियल वैल्यू आप कंस्ट्रक्ट नहीं करते हो, तब तक द ओनली वैल्यू यू विल डू बिजनेस ऑन इज क्रेडिट। बिकॉज और कोई वैल्यू की चीज है ही नहीं हमारे पास। ओके, फाइन सर। वीरल भाई मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक मैं धनंजय जिसके साथ आपने बात किया ना, उसके साथ आप एक बात करो। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, इसको स्ट्रक्चर करने का, जो आपने पूछा ना कि वायबल होगा या नहीं होगा, उसको स्ट्रक्चर करने का हमारा एक छोटा सा ऑनलाइन कोर्स है। Okay. ये महंगा नहीं है, ये थ्रो अवे प्राइस में मैंने बनाया है, सो दैट मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को मदद कर सकूं। इतना ही पैसा है जितना मेरे को ऑनलाइन पे चढ़ाने के लिए उसको लगता है। आप देखो वो कोर्स, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स से मेरा फायदा होगा तो आप वो कोर्स लीजिए। लंबा कोर्स नहीं है, 1.25 घंटे का ही कोर्स है, फटाफट हो जाएगा, आपके दिमाग में थॉट्स आ जाएंगे, आप वो सॉल्व सोच के आगे बढ़ो। और ये जो भी हमने आज डिस्कस किया है ना वीरल भाई, आप मेरे साथ हो, आपका वीडियो फ्रीज हो गया है। ओके वीरल भाई, आई गेस आपका ऑडियो फ्रीज हो गया, आप हमारे साथ नहीं हो, तो ये कॉल मैं यहाँ पे कंक्लूड करूंगा। धनंजय, वीरल भाई से बात करो और वीरल भाई को बताओ कि जो भी हमने आज बात की है, ये बात को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे साथ फीडबैक शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ये फीडबैक में से सीख पाए। Yes, sure, I will do that. ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।